नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी जताने वाले युवा नेता सुनील चौधरी की ओर से पाली लोकसभा सीट में विभिन्न स्थानों पर निकाली जा रही मिलन यात्रा के अंतिम दिन पाली जिला मुख्यालय पर व्यास सर्कल से मिलन यात्रा निकाली गई, जिसमें युवक की ओर से हाथों में तिरंगा लिए हुए मुख्य मार्ग से होते हुए निकले, जिसमें सुनील चौधरी की ओर से शहरवासियों का अभिवादन किया गया। इस दौरान सूर्य पोल सर्किल में पहुंचने के दौरान जेसीबी की सहायता से पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहां पर नेहरू सर्किल पर मूर्ति का माल्यार्पण करते हुए मिलन यात्रा आंगी की ओर रवाना हुई, जो कि गांधी मूर्ति जाकर संपन्न हुई। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी दावेदारी जता रहे सुनील चौधरी की ओर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आम जनता के हित में कार्य करती है। आगामी चुनाव में लोकसभा में सभी सीटों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। उन्होंने मौजूद लोगों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से समर्थन देने की भी मांग की है। हाँ। आपने जो परिवर्तन यात्रा निकाली, किस चीज को लेकर ये यात्रा निकाली? देखो, ये पाली लोकसभा मिलन यात्रा की शुरुआत मैंने 6 तारीख से सुमेरपुर से की है और आज अपने 25 तारीख को पाली के अंदर समापन इस यात्रा का है। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि पाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा के अंदर हेडक्वार्टर विधानसभा में मैं पूरे मार्केट के अंदर घुमा हूँ, व्यापारियों से मिला हूँ, बुजुर्गों से मिला हूँ, युवाओं से मिला हूँ, महिलाओं से मिला हूँ, हर तबके आदमी से मिला हूँ और उनकी समस्या जानी है, किस प्रकार से उनकी समस्या है कि पिछले 1 दशक से यहाँ से बीजेपी के जो एमपी है उन्होंने जिस प्रकार से 1 दशक से जनता को लावारिस छोड़ रखा है, तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मतलब मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिल पा रही है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है सुविधाएं, तो उन सारी चीज़ों को मैंने जानी है। उनके पास में बैठ के उनके बेटे की तरह और उनके भाई की तरह उनके पास में बैठ के उनकी समस्याओं को जानी है और आगे भी ये चीज़ें आगे चलती रहेगी। ये कोई यात्रा का आज समापन है, परंतु मैं हमेशा जनता के बीच में, चाहे गाँव के अंदर हो, चाहे ढाणी के अंदर हो, चाहे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उसके पास में पहुँच कर उसकी किस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस तरीके से हमने काम किया है और आगे भी हम मजबूत तरीके से काम करेंगे। किस तरह की समस्या हुई वहाँ पर? समस्याएं हैं पाली लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा अलग अलग तरीके से समस्याएं हैं, चाहे पानी के लेके हो, चाहे प्रदूषण के लेके हो, चाहे मतलब मूलभूत सुविधाएं, चाहे रोड को लेके हो, चाहे चिकित्सा को लेके हो, हर प्रकार की जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और वो वंचित रह रहे हैं पिछले 1 दशक से। और जो जनता अब समझ चुकी है कि उन्होंने एक बीजेपी के यहाँ पे एमपी को 2 बार से चुना है, जो उनके बीच में आके उनको बोलना चाहिए, परंतु उनके प्रोटोकॉल जिस प्रकार से रहते हैं जनता के बीच में न जाके वो जोधपुर में रहते हैं, उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जनता को, तो भी वो जनता से नहीं मिल पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जनता को मानस बना लिया है जनता ने कि वो जिस प्रकार से उन्होंने जीत के उनको भेजा है, तो अब उनको वापस जब जनता के पास में आएंगे तो जनता निश्चित रूप से मजबूत तरीके से उनको सबक सिखाने का काम करेगी। उससे कैसा देखो, राम मंदिर, राम जी हमारे भी राम जी है, सबके राम जी है, परंतु धर्म के आधार पे जो बीजेपी राजनीति करती है उसको ऊपर उठ के आप मुद्दों के आधार पे राजनीति करो, आप योजनाओं के आधार पे राजनीति करो, आप जनता का विकास किस प्रकार से कर सकते हो उस तरीके की राजनीति करो। बाकी आप धर्म के आधार पर भाई को भाई से लड़ाने का काम आप बीजेपी की पार्टी कर रही है। बाकी राम जी हमारे भी राम जी हैं, सबके राम जी हैं, और आप धर्म के आधार पर राजनीति करना बंद कर दो। पर अब जनता सब जान चुकी है, जनता मजबूत तरीके से। पाली की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, पानी की समस्याएं पाली की जनता का पहले ही समाधान हो जाना चाहिए, परंतु यहाँ के बैठे जो पिछले 1 दशक से जो यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे हुए हैं सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर, उनको पाली को एक अलग तरीके से उनका नाम देना चाहिए पूरे भारत के अंदर। पाली एक धार्मिक नगरी भी है, इस धार्मिक नगरी को भारत के अंदर एक अलग विशेष प्रकार से दर्जा देना चाहिए। तो उस तरीके के कोई भी काम नहीं हो पाए हैं, चाहे पानी की हो, प्रदूषण की हो, ऐसे काम उनको पहले कर देने चाहिए, परंतु वो लोगों को भटका रहे हैं और उनसे लोगों को जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनके काम होने चाहिए, वो नहीं हो। सुरेश पवार की रिपोर्ट।